जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस नए वीडियो सेक्शन में फिर से लेकर के आया हूं CGTET 18 सितंबर का आंसर की, जिसमें हम पेपर 1 के महत्वपूर्ण जो पार्ट है हिंदी उस पर डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी के 30 अंकों के 30 प्रश्न जो पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को लेकर के इसमें हाजिर हुआ हूं दोस्तों। पूरी तरीके से संभावित मॉडल आंसर मैं पूरी तरीके से दोस्तों 100% जो है आंसर देने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ बाल विकास के कुछ ऐसे इसमें प्रश्न हैं जो संभवतः व्यापम कुछ और ले, उस प्रश्नों को भी हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैंने गणित का मॉडल आंसर, संभावित मॉडल आंसर डाल दिया है प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों हिंदी के जो है 30 प्रश्न पूछे गए हैं, और मैं आपको जो सेट बता रहा हूँ सेट बी का है ना। आपका कोई भी सेट हो, सिर्फ प्रश्न इधर उधर होगा दोस्तों, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताते जाइए। कोई कुछ अगर क्वेश्चन मेरे से अगर मिस्टेक आंसर आपको लग रहा है कि गलत है तो बिल्कुल कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 31वां नंबर का। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, उच्च और साधारण की क्या करना है, तुलना करना है एक साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। तो हिंदी भाषा है दोस्तों, उसका विकास का जो सही क्रम क्या है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद हिंदी। तो इतनी तरीके से समय के अनुसार गुजरते हुए दोस्तों लास्ट में हिंदी प्राप्त हुआ। अगर हिंदी को और आगे बढ़ाते हैं तो हमको छत्तीसगढ़ी भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। तो हालांकि इसमें जो है दोस्तों स्टार्टिंग में देख सकेंगे कि इसमें संस्कृत दिया हुआ है, बाकी में नहीं दिया गया है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो इसमें भी अगर संस्कृत दिया रहता तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज क्रिएट होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन महत्वपूर्ण है। आपको देखिए भाषा सीखना है, बच्चे को भाषा सिखाना है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, मतलब क्या है दोस्तों, मतलब वो मतलब पहली से लेकर के 5वीं तक के अंतर्गत आ रहा है। तो बच्चा सबसे ज़्यादा भाषा किस में सीखेगा, कंप्यूटर चलाएगा उसमें सीखेगा, तो वो तो जानता नहीं है। ठीक है, बाल साहित्य हो सकता है, समाचार पत्र ये तो नहीं होगा क्योंकि वो समाचार पत्र नहीं पढ़ेगा। टेलीविज़न, तो दोस्तों बाल साहित्य से ज़्यादा वो टेलीविज़न पर ध्यान देता है, तो टेलीविज़न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा भाषा जो है सीखेगा किसमें, टेलीविज़न से सीखेगा। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों टेलीविज़न के बहुत सारे ऐसे डायलॉग होंगे जो बच्चे भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से सीख पाते हैं कि भाषा संप्रेषण के माध्यम से टेलीविज़न करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेफिक्री के लिए निम्नलिखित में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों घोड़े बेचकर सोना, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो व्यक्ति बेफिक्र रहता है वो क्या करता है, घोड़े बेचकर सो जाता है। ऑप्शन नंबर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का पदक्रम जो है सही है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, लड़का पुस्तक पढ़ता है। बाकी आप देख सकेंगे ये सभी के सभी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुस्वार युक्त शब्द है। अनुस्वार युक्त जो शब्द है उसे अंगूर, जैसे हमने पढ़ा है अ से ज्ञा तक में जितने भी होते हैं, अम से अंगूर है ना, आपने पढ़ा होगा, तो वही इसमें अंगूर को ही दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, जो कम बोलता है एक शब्द में उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जो कम बोलने वाला को अल्पभाषी कहा जाता है। ठीक है, मृदुभाषी किसको कहा जाता है दोस्तों, जो मीठा बोला जाता है। वाचाल किसको कहते हैं, जो अधिक बोलता हो। ठीक है, वाचाल कहलाता है। वक्ता को किसे कहते हैं दोस्तों, जो वक्तव्य करता हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है। तो भाषा सीखने का सबसे प्रथम चरण होता है दोस्तों सुनने का। पिछले समय जो टीईटी एग्जाम हुआ था उसमें सीखने के चरणों को पूछा गया था, क्रमबद्ध तरीके से जमाइए। बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले सुनेगा तब क्या करेगा, वो बोलेगा तब क्या करेगा दोस्तों, किसी भी चीज़ को पढ़ेगा उसके बाद क्या करेगा, वो लिखेगा। तो ये क्रम है इसका, आप इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है दोस्तों, आपका कहानी लिखना। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहानी कहना, घटना वर्णन, श्रुति लेखन, ये सब में सभी भाषा का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा प्रभावी कौन सा रहेगा, आपका कहानी लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है। तो कौन सा दोस्तों इसमें जो है द्विगु समास नहीं है। पंचवटी में है, पसीरी में भी है। ठीक है, त्रिभुवन में भी है, लेकिन चतुर्भुज मतलब क्या होता है दोस्तों, 4 भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु जी। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो है आपका
द्विगु समास के अलावा और आपका बहुब्रीहि समास भी इसमें आ रहा है। ठीक है, दशानन बोल देता तो क्या आ जाएगा, 10 सिरों वाला, अर्थात कौन, रावण, तो वो भी किस में आ जाता, बहुब्रीहि समास में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं द्विगु समास के अंतर्गत चतुर्भुज जो है दोनों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर लेगा व्यापम। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। तो जो हो जाएगा दोस्तों, चौलड़ी भी हो सकता है इसमें, लेकिन और अगर हम लोग देखें तो आपका चतुरानन भी हो सकता है। ठीक है, अब व्यापम किसके ऊपर आंसर लेगा, तो कहीं ना कहीं चतुरानन को लेना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए या फिर बी, तो ऑप्शन नंबर ए के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो दोस्तों जो निश्चय है उसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो रोटी मत खाओ। ठीक है, तो रोटी मत खाओ तो कहीं ना कहीं आदेश दे रहा है। तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें प्रश्नवाचक हो रहा है। ठीक है, वह जो ना करे सो थोड़ा, तो उसने कुछ नहीं खाया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उसने कुछ नहीं खाया, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कि उसमें कंफर्म हो रहा है कि उसने कुछ खाया ही नहीं है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा विकास के प्रमुख चरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो भाषा चरण के प्रमुख जो है आंगिक, विचित, लिखित, यांत्रिक, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निशाचर का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। आजकल के जितने भी विद्यार्थी अधिकतर क्या हो चुके हैं, निशाचर हो चुके हैं। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो रात में जागते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए उल्लू इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रजनी मतलब तो रात होता है, सेवार मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेढक तो आप जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य कौन सा है। तो संदेहवाचक मतलब हमको संदेह कि वो कन्फर्म है कि नहीं है। ठीक है, तुम खाओ, ठीक है, क्या तुम खा रहे हो, उसने खा लिया होगा, या फिर यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, मतलब उसने खा लिया होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, संदेहवाचक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य हमको बताना है। पहला दिया गया है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों को भाई आप अनेक लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, अशुद्ध दिया हुआ है, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। अनेक बोलूँ या फिर अनेकों बोलूँ, अनेक का अनेकों ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ही रहता है, अनेक। ठीक है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मतलब मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, तो ये तो कहीं ना कहीं शुद्ध वाक्य नहीं है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष, मतलब आपकी आयु 40 वर्ष की है। ठीक है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, तो ये क्या सही है, नहीं है। साहित्य और जीवन का भिन्न अंग है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। उतर गई लोई तो क्या करे कोई, क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कि सम्मान नष्ट हो जाता है, फिर बाद में उसकी चिंता क्या है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिरंतर शब्द का विलोम शब्द बताना है। चिरंतर मतलब दोस्तों जो क्या है, आपने देखा होगा कि कोई आशीर्वाद देता है, चिरायु भव, है ना, चिरंजीव भव, तो ये उसी तरीके से है जो अमर रहने की बात करता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, नश्वर। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मृत्यु से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस खेत की मूली मुहावरे के प्रयोग में किसका अर्थ किया गया है। तो भाई मतलब कि तुम किस खेत की मूली हो, है ना, मतलब तुम्हारा क्या अधिकार है बोलने का, तो ये है अधिकारहीन की बात करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्वनि के मेल से बने सार्थक समुदाय वर्ण को क्या कहा जाता है, उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब वर्णों से मिले हुए सार्थक समुदाय को क्या कहा जाता है, शब्द कहते हैं। ठीक है, और शब्दों से मिलकर जो बनता है वो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, और वाक्यों से मिलकर के जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। तो बच्चा जो है दोस्तों ध्वनि में सुन करके प्रतिक्रिया देना, वो आप देख सकेंगे सबसे छोटा मान इसमें दिया हुआ है 6 से 7 माह, और यही क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे को क्या करते हो आप, ध्वनि दे रहे हो, है ना, कोई संकेत कर रहे हो, जैसे मुंह को बजा रहे हो, ताली पीट रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपको देखेगा, खुश होगा, हंसेगा, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है ना कि वो बोलने की वाली बात कही जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञा तथा सर्वनाम में जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों तथा उसकी संज्ञा तथा सर्वनाम अर्थात संबंध को सूचित करता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, कारक। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, ये सभी जो है कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो अगर समास में देखें तो तत्पुरुष समास, इसके लिए क्या हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो ह्रस्व मतलब क्या होता है, छोटा, तो छोटा क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, बाकी तो आप देख रहे हैं सभी के सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, हिंदी व्याकरण के कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में दोस्तों 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर नपुंसक लिंग की बात करें तो आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक जो संज्ञा है वो उसका उदाहरण क्या है दोस्तों, पहाड़ हो जाएगा। बुढ़ापा जो है दोस्तों पूरी तरीके से, या ये किस पर डिपेंड करेगा, भाववाचक संज्ञा है ना, बूढ़ा को, ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। दल है मतलब ये समूहवाचक संज्ञा। लोहा है तो क्या हो जाएगा, ये लोहा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ही आ जाएगा। तो पहाड़ इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से शब्दों का तत्सम बताना है। तत्सम अर्थात दोस्तों संस्कृत शब्द, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तत्सम मतलब क्या होता है, संस्कृत को बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं। तो आप याद रखिए, एक होता है तत्सम और दूसरा होता है दोस्तों तद्भव। ठीक है, तो जिसमें सा आ रहा है वो संस्कृत वाला होगा, जिसमें सा नहीं आ रहा है वो हिंदी वाला होगा। तो तत्सम में क्या हो रहा है, सा आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी वाला हो जाएगा, संस्कृत वाला हो जाएगा। ठीक है, तो वत्स मतलब ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपसर्ग युक्त शब्द है। उपसर्ग युक्त शब्द इसमें क्या हो जाएगा, परिधि, मृगया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, परिधि। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को प्रभावित करता है। तो कौन सा कक्षा जो है मतलब कक्षा में बहुभाषिता को प्रभावित कौन सा करता है, कि तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है। तो यहाँ पास बहुभाषिता को बता रहा है क्या, नहीं। तो इसमें एक ही चीज़ को बताएगा ना, कि उसकी मेरी बड़ी दीदी या मेरी बड़ी बहन का नाम ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, सुगंध कहेंगे। ठीक है, तो एक ही लाइन है। अगर इस सभी के प्रकार के कौन से प्रकार के प्रश्न है पूछा जाएगा तो दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, सीमांत प्रकार के प्रश्न है। इसमें से क्या होता है, बच्चे का पूरी तरीके से कौन से चिंतन होता है, पूरी तरीके से अभिसारी चिंतन होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही उत्तर मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से तुमने घर में मतलब तुम्हारे घर में तुम्हें क्या खाया, मतलब तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया। तो बच्चा बताएगा सिर्फ, है ना, जो खाया है उसी चीज़ को बताएगा। लेकिन माँ को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तो इस यहाँ पास क्या हो जाएगा, बहुभाषिता के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो दोस्तों वनिशा इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरी मतलब पर्वत होता है, वागिशा मतलब भी। कंचन मतलब क्या होता है, कंचन मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पास कंचन मतलब क्या होता है, आपका सोना होता है। ठीक है, तो यहाँ पास इस तरीके से राइट आंसर इसके लिए वनिशा मतलब स्त्री को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और देखते हैं यहाँ पास क्या दिया है, कि कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा जो है अक्सर अड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। तो आप क्या करेंगे, तो भाई जो बच्चा अड़ा को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप उसको अड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से आप उसको समझाइए, प्रस्तुतिकरण कीजिए और धैर्यपूर्वक उसको बार बार उच्चारण करने के लिए बोलिए, ड़ ड ड इस तरीके से। ठीक है, तो ठीक है, कढ़ाई, तो उससे मिलते जुलते जो छोटे छोटे वाक्य बनते हैं आप उसको भी उनको सिखाइए, ताकि वह बच्चा पूरी तरीके से सीख सके। तो इस तरीके से दोस्तों जो पूरे 30 प्रश्न थे हमने इस वीडियो में देखा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो सरल आया था, तो आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी 30 में से कहीं ना कहीं दोस्तों आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसमें सही बना होगा। ठीक है, 30 में से 25 क्वेश्चन तो आपने ज़रूर सही बनाया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों मैथ्स का मैंने संभावित मॉडल आंसर पर डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। हिंदी का भी मैंने डाल दिया, आप बहुत ही जल्द बाल विकास का भी आपको मिल जाएगा। अगर इस वीडियो को लेट में देख रहे हो तो बाल विकास का भी वीडियो अपलोड हो चुका होगा, तो आप उसको एक बार चैनल में देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए जितने भी मैंने आंसर बताया दोस्तों पूरी तरीके से संभावित है, और बहुत से आंसर जो है इसमें सटीक भी हैं। अब व्यापम इसके लिए क्या आंसर लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।